281 मैमूना से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा किया जबकि वह जनाबत के लिए स्नान कर रहे थे। उसने अपने हाथ धोए। फिर उसने अपने दाहिने और बाएं हाथ से जल लेकर अपने गुप्तांगों को और जो कुछ भी उनसे छू गया था उसे धोया। फिर उसने अपने हाथों को जमीन या दीवार पर पोंछा और अपने पैरों को छोड़कर नमाज की तरह वजू किया। फिर उसने पानी को अपने पूरे शरीर तक पहुंचने दिया। फिर वह चला गया और उसके पैर धोए। 282 उम्मे सलमा से रिवायत है कि अबू तलहा की पत्नी उम्मे सुलैम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह सत्य से नहीं कतराता। क्या किसी महिला के लिए इहतिलाम, अशुद्धता होने पर स्नान करना अनिवार्य है? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ, अगर वे वीर्य देखें। 283 अबू हुरैरा से रिवायत है कि पैगंबर उनसे मदीना के एक रास्ते पर मिले। अबू हुरैरा अपवित्रता की स्थिति में थे। उसने कहा, मुझे अशुद्धता का एहसास हुआ और मैं चला गया। फिर अबू हुरैरा ने स्नान किया और वापस आ गए। जब वे फिर मिले तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अबू हुरैरा, कहाँ थे? अबू हुरैरा रजी ने कहा, मैंने आपके साथ अशुद्धता की स्थिति में बैठना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, एक आस्तिक अशुद्ध नहीं होता। 284 अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि पैगंबर एक ही रात में बारी बारी से अपनी पत्नियों के साथ संभोग करते थे। उस समय उनकी 9 पत्नियां थीं। 285 अबू हुरैरा ने रिवायत किया कि मैं अल्लाह के रसूल से उस समय मिला जब मैं नापाकी की हालत में था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं उसके साथ चलने लगा। वह एक जगह बैठ गया। मैं अपने घर वापस आया और स्नान किया। मैं उसके पास गया और उसे बैठा हुआ पाया। उसने कहा, ए अबू हुरैरा, तुम कहाँ थे? मैंने उससे कहा। उन्होंने कहा, अल्लाह की महिमा हो, एक मोमिन अशुद्ध नहीं है। 286 अबू सलमा से रिवायत है कि मैंने आयशा से पूछा, क्या पैगंबर नापाकी की हालत में सोते थे? उसने कहा, हाँ, लेकिन वह वजू करेगा। 287 हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? उन्होंने कहा, हाँ, यदि वह वुजू करे और जनाबत की हालत में सोए। 288 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सोना चाहते थे तो अपने गुप्तांगों को धोते थे और नमाज की तरह वुजू करते थे। 289 अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? उसने कहा, हाँ, यदि वह वुजू करता है। 290 अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उनके लिए रात में स्नान करना कब अनिवार्य है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, वुजू करो, अपने गुप्तांगों को धोओ, फिर सो जाओ। 291 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी अपनी बीवी के चारों अंगों के बीच बैठ जाए और उससे सहवास करे तो उस पर गुस्ल करना जरूरी है। अम्र, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने शुबा के अधिकार पर इस हदीस के समान एक हदीस वर्णित की। और मूसा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने हसन बसरी, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के अधिकार पर एक समान हदीस वर्णित की। अबू अब्दुल्लाह, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, यह बेहतर और अधिक सही है। मतभेदों के कारण हमने एक और हदीस भी बयान की है कि स्नान करना अधिक विवेकपूर्ण है। 292 जैद बिन खालिद अल-जुहानी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु
से पूछा कि अगर पति और पत्नी सहवास करें और वीर्य न निकले तो उन्हें क्या करना चाहिए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वुजू नमाज के वुजू की तरह करो और अपने गुप्तांगों को धोओ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने यह बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। फिर मैंने अली इब्न अबी तालिब, जुबैर इब्न अल-अव्वाम, तल्हा इब्न उबैदुल्लाह और उबई इब्न काब, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, से पूछा। सबने एक ही उत्तर दिया। अबू सलमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने अबू अयूब, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से रिवायत किया है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना। 293 उबई इब्न कअब, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हे अल्लाह के रसूल, यदि तुम अपनी पत्नी के साथ संभोग करो और वह स्खलित न हो, इसका क्या हुक्म है? तो उसने कहा, उसके वीर्य को धो डालो, वुजू करो और नमाज पढ़ो। अबू अब्दुल्लाह अल बुखारी, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, स्नान करना बेहतर है। और यह अंतिम निर्णय है। मैंने यह अंतिम हदीस इसलिए बयान की है, क्योंकि इस विषय पर मतभेद है। 294 इसे आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने रिवायत किया है। उन्होंने कहा, हम हज के लिए मदीना से निकले। शरीफ नामक स्थान पर पहुंचने के बाद मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुझे रोते हुए देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या आपका मासिक धर्म आ रहा है? मैंने हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, यह वही है। 295 आयशा आ रहे ने बताया, मैं अपने मासिक धर्म के दौरान अल्लाह के रसूल के सिर को खुजाती थी। रवाह अल्लाह उन पर रहीमहुल्लाह से रिवायत है कि उनसे उर्वाह से पूछा गया, क्या मासिक धर्म वाली महिला अपने पति की सेवा कर सकती है? क्या स्नान अनिवार्य होने पर भी पत्नी अपने पति के करीब रह सकती है? उर्वाह अल्लाह उन पर रहम करे, ने उत्तर दिया, यह सब मेरे लिए आसान है, ऐसी सभी स्त्रियां अपने पतियों की सेवा कर सकती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने मुझे बताया कि जब वह मासिक धर्म में होती थी तो वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में कंघी करती थीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहमति की स्थिति में मस्जिद से उसके आयशा कमरे की ओर अपना सिर बढ़ाते थे। वह मासिक धर्म के दौरान भी अपने बालों में कंघी करती थी। 297 आयशा से रिवायत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में झुककर कुरान पढ़ा करते थे। और उस समय मैं मासिक धर्म की अवस्था में थी। 298 उम्म सलमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से वर्णित है कि मैं पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, के साथ एक ही चादर के नीचे सो रही थी। जब अचानक मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया, तो मैं चुपचाप बाहर गई और अपने मासिक धर्म वाले कपड़े पहन लिए। उन्होंने पूछा, क्या आपको प्रसवोत्तर रक्तस्राव हुआ है? मैंने हाँ कह दिया। फिर उसने मुझे बुलाया। मैं उसके साथ चादर के नीचे लेट गया। आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं जब हम नापाकी की हालत में होते थे तो एक ही बर्तन से स्नान करते थे। 300 हजरत आयशा रजी से रिवायत है कि जब वह मुझे आदेश देता तो मैं ईद के बाद इसे ले लेती और वह मेरे मासिक धर्म के दौरान मुझसे संभोग करता। 301 आयशा ने वर्णन किया, वह एतिकाफ के दौरान अपना सिर भी खुला रखता था और मैं मासिक धर्म के दौरान अपना सिर धोती हूँ। 302 आयशा ने वर्णन किया, यदि हममें से कोई भी मासिक धर्म में होती, तो अल्लाह के रसूल उसके साथ संभोग करना चाहते थे और उसे भारी मासिक धर्म वस्त्र पहनने का आदेश दिया जाता था। फिर वह उसके साथ घुल मिल जाता। उन्होंने आयशा अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, कहा, तुम में से कौन पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो,
की तरह अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। खालिद और जरीर, अल्लाह उन पर रहीमहुल्लाह, ने शायबानी, अल्लाह उन पर रहीमहुल्लाह, से इसी प्रकार की एक हदीस रिवायत की है। 303 मैमूना से रिवायत है कि अगर अल्लाह के रसूल अपनी किसी पत्नी के साथ मासिक धर्म के दौरान संभोग करना चाहते थे, तो वह उसे पर्दा करने के लिए कहते थे। सुफयान, अल्लाह उन पर रहम करे, ने इसे शायबानी, अल्लाह उन पर रहम करे, से रिवायत किया है।